गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज करते हैं बी इकॉनमी। यूजुअली जब हम हनी बीज़ की बात करते हैं तो हमें क्या लगता है कि हनी बीज़ से हमें क्या मिल रहा है? हनी मिल रहा है या वैक्स मिल रहा है, या फिर हनी जो है बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है क्रॉप पॉलिनेशन में, राइट। बट इफ़ यू सी, हनी बी से ना हमें केवल हनी और वैक्स मिल रहा है, बल्कि इट गिव्स अस अदर प्रोडक्ट्स ऑल्सो, जैसे प्रोपोलिस है या बी पोलन है, रॉयल जेली है, बी ब्रेड है, बी वैक्स अभी हमने बात करी, बी वेनम है, ड्रोन ब्रूड है, हनी का तो हम पहले बोल ही चुके। सो इफ़ यू सी, ये जो प्रोडक्ट्स हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट हैं? हनी है, बीज वैक्स है, या फिर पोलन है, या प्रोपोलिस है, रॉयल जेली है, वेनम है। ये जो सारे प्रोडक्ट्स हैं ना, ये तो क्या है? प्राइमरी प्रोडक्ट्स, ठीक है। और इन प्राइमरी प्रोडक्ट्स में कुछ और सब्सटेंस जो है अगर हम मिक्स कर दें, देन इट फॉर्म्स अ लार्ज रेंज ऑफ सेकेंडरी प्रोडक्ट्स, ठीक है। यानी कि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री रिवॉल्व करती है अराउंड हनी बी, ठीक है। तो इसी हनी बी के प्रोडक्ट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे कॉमन है वो है हनी। तो आज हम प्रोडक्ट्स ऑफ एपीकल्चर इंडस्ट्री में सबसे पहला प्रोडक्ट जो है, या सबसे बहुत ज़्यादा पॉपुलर प्रोडक्ट है, वो है हनी। आज हम हनी करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे हनी बी जो है यूजुअली जाती है जब फूड फॉरेजिंग के लिए, तो वो या तो नेक्टर पर फीड करती है, ठीक है। हनी बी का जो प्रोबोसिस होता है, प्रोबोसिस की हेल्प से वो फ्लावर का नेक्टर सक करती है, या फिर अपनी बॉडी पर वो पोलन, उसके हाइंड लेग में पोलन बास्केट होता है ना, उस पोलन बास्केट से वो पोलन कैरी करती है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो अच्छा, यूजुअली जो है बहुत अच्छे नेक्टर यील्डिंग प्लांट्स कौन कौन से हैं? वो है नीम, जामुन, कोकोनट। इनके फ्लावर्स से बहुत अच्छा नेक्टर, क्वालिटी का नेक्टर मिलता है। और पोलन, इफ़ यू सी, पोलन के लिए यूजुअली रोज़ प्लांट है, या मेज़ प्लांट है, या सोरघम है, जिसको हम जवार भी बोलते हैं। ये जो है दे आर ए गुड सोर्स ऑफ पोलन फॉर हनी बीज, ठीक है। अब जो है जैसे ही हनी बी जो है नेक्टर सक करती है, नेक्टर के साथ साथ पोलन भी उसके फूड में मिक्स हो जाता है, तो ये हनी बी के कहाँ पे आता है? माउथ में आता है। और माउथ में बहुत सारे एंजाइम्स हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है कि एक एंजाइम है इन्वर्टेज, और ये इन्वर्टेज क्या करती है कि जो नेक्टर में शुगर प्रेजेंट है, ठीक है, उस शुगर को इन्वर्टेज की हेल्प से, यू कैन से, जो उसमें जो शुगर प्रेजेंट होती है उसे हम कहेंगे सुक्रोज। तो नेक्टर में जो शुगर प्रेजेंट है सुक्रोज, इन्वर्टेज की हेल्प से वो इन्वर्ट शुगर में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। और इन्वर्ट शुगर में कन्वर्ट होने के बाद ये इन्वर्ट शुगर कहाँ जाती है? ये इन्वर्ट शुगर जाती है हनी बी के स्टमक में, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो, ये हनी बी का ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं क्रॉप। तो क्रॉप पोर्शन जो है को हनी स्टमक भी बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है हनी को स्टोर किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा ये जो इन्वर्ट शुगर है, इसमें जो है कुछ और सब्सटेंस भी मिक्स किए जाते हैं, जिससे कि जो सुक्रोज है या जो शुगर है उससे मैक्सिमम वाटर जो है उससे विड्रॉ किया जा सके, या वाटर कंटेंट जो है उसका रिड्यूस किया जा सके, ठीक है। और उसके बाद इन्वर्ट शुगर में वो सब्सटेंस मिला के उसका वाटर कंटेंट जो है रिड्यूस करके उसको स्टमक में स्टोर किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है इसको हनी, इस स्टमक को हनी सैक भी बोलते हैं, ठीक है। अब जो है क्या होता है कि उसके बाद ये सारा मिक्सचर जो है वो रीगर्जिटेट होता है।
रीगर्जिटेट का मतलब क्या है, जब स्टमक के कंटेंट माउथ के थ्रू बाहर आ जाएं, एग्जिट करने लग जाए, एग्जिट करते हैं माउथ के थ्रू, उसे हम कहते हैं रीगर्जिटेशन। उसके बाद क्या होता है कि रीगर्जिटेट करके इस शुगर को, तुम्हें पता है वहाँ पे ऐसे हेक्सागोनल सेल्स होते हैं, उन हेक्सागोनल सेल्स में उस हनी को स्टोर किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद फैनिंग मूवमेंट होता है, यानी कि हनी बीज अपने विंग्स से फैनिंग करती है ना, तो फैनिंग मूवमेंट होने के कारण क्या होता है कि इवेपोरेशन होता है, और जो भी थोड़ा बहुत कंटेंट होता है वाटर का वो भी लॉस हो जाता है। और अब जो ये जो हनी है ये हाईली कॉन्सेंट्रेटेड हनी है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे इसके हर सेल के ऊपर कैप लगा दी जाती है और उस हनी को यहाँ पर हनी सेल्स में स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है। अगर आप देखोगे यूजुअली ऑन एन एवरेज सभी तरह के हाइव्स मिलाएंगे तो एक एवरेज कंटेंट जो होता है वो 27 to 45 kg हनी होता है एक कॉलोनी में, एक साल में। और हनी बीज की रिक्वायरमेंट क्या है, हनी बीज अराउंड 11 kg हनी यूज़ करती हैं अपने खुद के लिए। तो जो एक्स्ट्रा हनी जो बच गया वो क्या करता है, ह्यूमन उसको हार्वेस्ट कर लेता है या ह्यूमन उसको कलेक्ट कर लेता है फॉर इट्स ओन यूज़। जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में हनी का वो है चाइना, ठीक है। इंडिया हैज़ ऑल्सो जो अपर प्लेस, बट चाइना, टर्की, यूएसए और रशिया एंड यूक्रेन ये जो है टॉप हार्वेस्टर्स हैं हनी के, ठीक है। अब ये जो हनी प्रोड्यूस हुआ है या हनी जो हाइव्स में स्टोर करके रखा गया है, अगर हम इसकी केमिकल कंपोजिशन देखें तो वी विल फाइंड कि कार्बोहाइड्रेट, अभी हमने कहा ना शुगर है, तो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट इसके मैक्सिमम होते हैं और वो है अबाउट 82%, ठीक है। अब वाटर कंटेंट भी मतलब काफ़ी ज़्यादा होता है, दैट इज़ अराउंड 17.1%। अब देखो कितना रह गया, ये तो हो गया ना कि 99.1% क्या कार्बोहाइड्रेट एंड वाटर, तो रह कितना गया 0.9%। तो बाकी का जो 0.9% है उसमें जो है प्रोटीन्स आ गया, विटामिन्स आ गया, मिनरल्स आ गया और एंटीऑक्सीडेंट्स आ गए, ठीक है। अब हम आते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में अगर आप देखो जो मेन जो 3 शुगर हैं वो है फ्रक्टोज, फ्रक्टोज को लेव्युलोज भी बोलते हैं, ये जो है अराउंड 38.2%। ग्लूकोज जो है वो है अराउंड 31%। और डाइसैकेराइड्स यानी कि जैसे सुक्रोज है या फिर माल्टोज है या फिर आइसोमाल्टोज है, तो डाइसैकेराइड कंटेंट जो है वो है अराउंड 9%, ठीक है। अब हम आते हैं प्रोटीन्स पे, वाटर के बाद आते हैं प्रोटीन्स पे। प्रोटीन में अगर आप देखोगे तो एंजाइम्स हैं, जैसे कि इन्वर्टेज एंजाइम है, अमाइलेज है, ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंजाइम है और कैटालेज एंजाइम, ठीक है। इसके अलावा प्रोटीन्स में एक और इम्पॉर्टेंट कंटेंट है वो है अमीनो एसिड्स, और अमीनो एसिड्स में भी सबसे ज़्यादा जो यू कैन से अबंडेंट है वो है प्रोलीन, करेक्ट। अब विटामिन्स में आए तो ज़्यादातर जो है बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स हैं, ठीक है। बी कॉम्प्लेक्स में क्या क्या आ गया, जैसे राइबोफ्लेविन, फॉलिक एसिड, नियासिन एंड विटामिन B6। मिनरल्स में जो है इफ़ यू से इट इज़ रिच इन कैल्शियम, आयरन, जिंक, पोटेशियम, फॉस्फोरस। एंटीऑक्सीडेंट्स में मेनली क्या क्या आ गए, फ्लेविनॉइड्स, ठीक है।
तो ये जो थी, ये थी केमिकल कंपोजिशन ऑफ हनी। और तुम्हें पता हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट की कितनी इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में।